नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी जरूर आता है, रिश्तेदार और पड़ोसी। हाँ, वही जो हर बात में टांग अड़ाते हैं, जो आपके सुख से जलते हैं, आपके दुख में भी मजे लेते हैं। कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जो जिंदगी को नरक बना सकते हैं अगर उन्हें समय रहते समझा न जाए। लेकिन भाई, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आचार्य चाणक्य की 50 अमूल्य नीतियां, जिनसे आप इन लोगों से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, समझदार बन सकते हैं और एक शांत सफल जीवन जी सकते हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, वो न केवल तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य थे, बल्कि मौर्य साम्राज्य के निर्माता भी थे। उन्होंने राजनीति, समाज, संबंधों और जीवन की हर बारीकी को इतने गहराई से समझा कि उनकी नीतियां आज भी उतनी ही सटीक और प्रभावशाली हैं। ये जो 50 नीतियां आज हम बताने जा रहे हैं, ये न केवल आपके दिमाग की आंखें खोल देंगी, बल्कि आपको इस समाज में समझदारी से जीना भी सिखाएंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इसी वक्त लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम रोज लाते हैं ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। आपको कमेंट करने की कसम है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य की पहली नीति से। चाणक्य की पहली नीति है, कभी भी अपने सबसे गहरे राज, अपनी कमजोरियां या अपनी भविष्य की योजनाएं रिश्तेदारों या पड़ोसियों को मत बताओ। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सारी बातें, जैसे दिल की बातें, घर के अंदरूनी हालात, कमजोरियां, धन की स्थिति या अपनी योजनाएं दूसरों को बताता है, वह एक दिन उन्हीं बातों की वजह से दुख भोगता है। रिश्तेदार और पड़ोसी हमेशा आपके अच्छे नहीं होते। कई बार वो ऊपर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से जलते हैं। उन्हें अगर आपकी कोई कमजोरी या योजना पता लग जाए तो वो उसका इस्तेमाल आपके ही खिलाफ कर सकते हैं। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप चुप रहना सीखें। हर बात सबको बताना जरूरी नहीं होता। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई आपसे आपके घर की या आर्थिक स्थिति की बात करे तो बहुत संतुलित जवाब दें। अपनी योजनाओं, जैसे कि बिजनेस आइडिया, नई नौकरी का प्लान या संपत्ति खरीदने की योजना को तब तक गुप्त रखें जब तक वो पूरी ना हो जाए। अपनी भावनात्मक कमजोरी को रिश्तेदारों या पड़ोसियों के सामने खोलना बंद करें, क्योंकि वही आपकी पीठ पीछे उसका मजाक भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो आपने एक नया बिजनेस शुरू करने का सोचा है और आपने अपने चाचा या पड़ोसी को ये बात पहले ही बता दी। उन्होंने ऊपर से तो आपको वाह वाह कह दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जलने लगे और उसी काम में अपने बेटे को पहले लगा दिया। और जब आपने शुरू किया तब तक बाजार छिन चुका था। यही होता है जब आप अपने मन की बात समय से पहले दूसरों को बता देते हैं। इसीलिए चुप रहना, हर बात को फिल्टर करना, यही चाणक्य की पहली नीति है। चाणक्य की दूसरी नीति है, जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां एक पल भी मत ठहरो, चाहे वो रिश्तेदार का घर हो या पड़ोसी का व्यवहार। नीति का अर्थ, चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी स्थान, व्यक्ति या माहौल में जहां आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती हो, वहां अधिक देर तक रहना आत्महत्या के समान है। कई बार हम रिश्तों के नाम पर सहते रहते हैं, ताने, अपमान, नीचा दिखाना, जलन और कटाक्ष। रिश्तेदार या पड़ोसी जब बार बार आपकी स्थिति का मजाक उड़ाएं, आपको नीचा दिखाएं, तो समझ लीजिए वो आपके अपने नहीं हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? कभी भी किसी रिश्तेदार के घर जबरदस्ती झुक कर मत रहो जहां तुम्हारी इज्जत ना हो। जो पड़ोसी बात बात में तुम्हारी तुलना करता हो, नीचा दिखाता हो, उसका सामना करना सीखो या उसे इग्नोर करो। खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाओ कि मुझे क्या सोचेगा, ये सोचना ही बंद कर दो। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हारा एक मामा है जो हर बार तुम्हारे घर आने पर ताना देता है कि अबे तुम लोगों की औकात ही क्या है, और हर बार तुम्हारी तुलना अपने बेटे से करता है। अगर तुम फिर भी वहां जाते हो, हंसते हो, तो तुम खुद अपना अपमान करा रहे हो। चाणक्य कहते हैं कि जिस जगह तुम्हारी कद्र ना हो, वहां से उठ जाना ही सच्ची समझदारी है। और यही नीति हमें सिखाती है, सम्मान मांगने से नहीं,
तय करने से मिलता है। चाणक्य की तीसरी नीति है, दिखावा करने वाले रिश्तेदारों और पड़ोसियों से दूर रहो, क्योंकि उनका प्रेम केवल स्वार्थ तक सीमित होता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं, दिखाते हैं कि वो हमारे बहुत शुभचिंतक हैं, लेकिन अंदर से वो सिर्फ अपना काम निकालना जानते हैं। जब उन्हें जरूरत होती है तब वो दोस्त बनते हैं, रिश्तेदार बनते हैं, और जब काम निकल जाए तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ये लोग आपके दुख में तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा होता है खुद को आपके बहुत नजदीकी दिखाने लगते हैं, ताकि नाम और लाभ दोनों पा सकें। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? ऐसे रिश्तेदारों को पहचानो जो सिर्फ शादी ब्याह त्योहार या लाभ वाले मौके पर ही आते हैं। जो पड़ोसी केवल तभी बात करते हैं जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है। उन्हें समय पर जवाब देना सीखो। अपने दिल को इतना मजबूत बनाओ कि मीठे बोलों के पीछे का स्वार्थ पहचान सको। उदाहरण के लिए, मान लो आपके घर कोई नई कार आई और अचानक वो रिश्तेदार जो सालों से गायब थे आपको फोन करने लगते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, आपको तो अब बड़ा आदमी मानना पड़ेगा। लेकिन जब आपको जरूरत थी किसी मदद की, तब वो फोन भी नहीं उठाते थे। चाणक्य कहते हैं, दिखावे का प्रेम सबसे खतरनाक धोखा होता है। इनसे जितना दूर रहो उतना ही बेहतर। चाणक्य की चौथी नीति है, जो व्यक्ति आपकी तरक्की से जलता हो उससे दूरी बना लो, चाहे वो खून का रिश्तेदार ही क्यों ना हो। नीति का अर्थ, चाणक्य का स्पष्ट मत है कि ईर्ष्या, जलन एक ऐसा जहर है जो रिश्तों को खोखला कर देता है। अगर कोई आपके विकास, आपकी सफलता या आपकी खुशियों से जलता है तो वह कभी आपका भला नहीं सोच सकता, भले ही वो आपका सगा भाई हो, चाचा हो या पड़ोसी। ऐसे लोग हर समय आपको गिराने की फिराक में रहते हैं। वो आपके बारे में झूठी बातें फैलाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे और दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर आप महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी तरक्की से चिढ़ता है तो उससे दूरी बना लें, क्योंकि वो कभी आपके अच्छे की कामना नहीं करेगा। ईर्ष्यालु पड़ोसी अगर आपको बार बार ताना मारते हैं, बड़ा अमीर बन गया तू, तो समझिए वो आपकी सफलता को पचा नहीं पा रहे। ऐसे लोगों से बहस या लड़ाई करने के बजाय चुपचाप खुद को दूर कर लें। उदाहरण के लिए, एक बार एक युवक को अच्छी नौकरी मिल गई। उसका एक चचेरा भाई जो हर समय उसके साथ घुलता मिलता था, अब अचानक उसके पीछे बातें करने लगा। सिफारिश से मिला होगा, इसमें इतनी काबिलियत कहां? चाणक्य कहते हैं, जो आपकी कामयाबी देखकर दुखी होता है वो कभी आपका सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे रिश्तों से भावनात्मक दूरी बनाना ही सच्ची समझदारी है। चाणक्य की पांचवी नीति है, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब जो तुम्हारा साथ छोड़े उसे कभी दोबारा अपने जीवन में मत लाना। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि इंसान की असली पहचान संकट के समय होती है। जब तुम्हारे पास पैसा, ताकत या पद होता है तब तो हर कोई रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी बनकर आता है, लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है वही लोग सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे लोग असल में तुम्हारे सगे नहीं हैं, ये सिर्फ तुम्हारे सुख का लाभ उठाना जानते हैं, लेकिन तुम्हारे दुख में कोई साथ नहीं देता। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब आपको किसी परेशानी में मदद की जरूरत थी, चाणक्य की छठी नीति है, अपने घर के अंदर की बात कभी बाहर मत ले जाओ, न रिश्तेदारों को न पड़ोसियों को। नीति का अर्थ, चाणक्य का स्पष्ट आदेश है, गृहस्य गोपनीय अस्ति, यानी घर की बातें गुप्त रखी जानी चाहिए। कई लोग भावनाओं में बहकर या भरोसे में आकर अपने घर के झगड़े, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक प्लानिंग, आपसी तनाव, ये सब बातें दूसरों से बांट देते हैं। रिश्तेदार और पड़ोसी इसका लाभ उठा सकते हैं और फिर आपकी इन बातों को फैलाकर आपके मान सम्मान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? कोई भी घरेलू समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसे अपने परिवार के दायरे में सुलझाने की कोशिश करें। रिश्तेदारों या पड़ोसियों को केवल सतही बातें बताएं, गहराई में न जाएं। हर रिश्ते में एक सीमा बनाए रखें। कौन कितना जान पाए ये आपको तय करना है।
उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके घर में थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई और आप गुस्से में अपने चाची को सब बता देते हो। भाभी ने ऐसा कहा, मम्मी ने ऐसा किया। कुछ दिन बाद यही बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। उनके घर में तो रोज झगड़ा होता है। अब बाहर वाले मजाक बनाएंगे, आपके परिवार की छवि गिरेगी। चाणक्य कहते हैं, अपने घर की बात बाहर वालों को बताना ऐसा ही है जैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। चाणक्य की 7वीं नीति है, जो तुम्हारे पीठ पीछे बुराई करें उनसे रिश्ता तोड़ दो, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हो। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि विश्वास सबसे कीमती चीज है। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने तो मीठा बोले लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करे, वो सबसे बड़ा धोखेबाज है। ऐसे रिश्तेदार या पड़ोसी जो लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काते हैं, तुम्हारी छवि को बिगाड़ते हैं, तुम्हारे रहस्य दूसरों को बताते हैं, वो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये लोग धीरे धीरे तुम्हारी सामाजिक साख, मानसिक शांति और आत्मविश्वास को नष्ट कर देते हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने आसपास ऐसे लोगों पर नजर रखें जो आपके पीठ पीछे आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों को बताते हैं। एक बार अगर पता चल जाए कि कोई व्यक्ति आपकी छवि को खराब कर रहा है तो उसे पूरी तरह कट कर दो। चाणक्य कहते हैं, दूषित जल और दूषित संबंध दोनों को त्यागना ही उचित होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपनी चाची से अपने घर की बातें शेयर करता था और चाची बहुत मीठा बोलती थी, लेकिन उसी मोहल्ले में वो बातें तिरछे रूप में फैलने लगीं। उसका लड़का तो नालायक है, बहू तो कामचोर है। बाद में पता चला वही चाची उन बातों को पड़ोस में फैला रही थी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी गैर हाजिरी में आपकी इज्जत न करे वो आपके साथ रहने के काबिल नहीं। चाणक्य की 8वीं नीति है, पड़ोसी के घर की चमक देखकर अपनी जिंदगी का मूल्यांकन मत करो। नीति का अर्थ, चाणक्य हमें चेताते हैं कि तुलना सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। जब हम बार बार अपने पड़ोसी की गाड़ी, उसकी साज सज्जा, कपड़े या जीवन शैली देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं, तब हम अपना आत्म संतुलन खो बैठते हैं। आज के समय में लोग बाहर से खुश और अमीर दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। उनके जीवन की सच्चाई आप नहीं जानते। हो सकता है वो कर्ज में डूबे हों या सिर्फ दिखावे के लिए जी रहे हों। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? कभी भी किसी और के पास क्या है उस पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है आप खुद कहां तक पहुंचे हैं। पड़ोसी ने नया फर्नीचर लिया, नया टीवी खरीदा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी तुरंत करना है। चाणक्य कहते हैं, समझदार वही है जो अपनी सीमाओं में संतोष पा लेता है और वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के घर चमचमाती गाड़ी देखकर खुद पर अफसोस करना शुरू कर दिया। मैं तो फेल हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर लोन लेकर गाड़ी खरीद ली और EMI में डूब गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद पता चला पड़ोसी की वो गाड़ी लीज पर थी और वो खुद भी आर्थिक तनाव में था। चाणक्य की यह नीति साफ कहती है, दूसरों की ऊपरी सफलता देखकर अपनी आत्मा का संतुलन मत बिगाड़ो। चाणक्य की 9वीं नीति है, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से जरूरत से ज्यादा घनिष्ठता मत रखो, क्योंकि अधिक नजदीकी अपमान का कारण बनती है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं, अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी किसी भी चीज की अति अधिकता हानिकारक होती है। जब आप किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के साथ हद से ज्यादा खुल जाते हैं, हर बात शेयर करते हैं, उनके घर जरूरत से ज्यादा जाने लगते हैं या उन्हें अपने घर का हिस्सा बना लेते हैं, तब वही लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। ज्यादा घुलने मिलने के बाद सम्मान की सीमा खत्म हो जाती है। फिर वो दखल देने लगते हैं आपके निर्णयों में, आपकी जिंदगी में। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? रिश्तों में सीमाएं बनाओ। हर बात बताने की जरूरत नहीं। हर बार मिलने से पहले सोचो, क्या ये मेल जरूरी है या सिर्फ आदत बन गई है? जो आपको हल्के में लेने लगे हैं, वहां थोड़ी दूरी बनाना शुरू करो। उदाहरण के लिए, एक महिला रोज अपने पड़ोसन को आकर अपनी घरेलू बातें, पति से झगड़े तक सब बताती थी। कुछ महीनों में पड़ोसन ने सब कुछ मोहल्ले में फैला दिया और वही बातें तानों में बदल गईं। चाणक्य कहते हैं,
जो सीमा लांघी जाती है वही अपमान की जड़ बनती है। इसलिए हर रिश्ते में मर्यादा और दूरी आवश्यक है। चाणक्य की 10वीं नीति है, कभी भी अपने घर का पूरा धन, योजना या कमाई का जिक्र किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से मत करो। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि धन, योजना और अगला कदम हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अगर आपने अपनी इनकम, सेविंग्स, बिजनेस आइडिया या भविष्य की प्लानिंग किसी को भी बता दी तो समझो आपने खुद ही अपने ऊपर नजर और नकारात्मक ऊर्जा बुला ली। रिश्तेदार या पड़ोसी जल सकते हैं, आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकते हैं या उन्हें दूसरों तक पहुंचाकर आपका नुकसान कर सकते हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब आप कोई नया प्लान बना रहे हो, जैसे जमीन खरीदना, बिजनेस खोलना या नौकरी बदलना, तो उसे पूरा होने तक किसी से न बताएं। अपनी कमाई या सेविंग्स को कभी मजाक या गर्व में भी दूसरों से शेयर न करें। चाणक्य कहते हैं, गोपनीयता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने अपने रिश्तेदारों को बताया कि वो एक नई दुकान खोलने जा रहा है। उसके चचेरे भाई ने उसी क्षेत्र में पहले दुकान खोल दी क्योंकि उसे आइडिया अच्छा लगा और उसने रास्ता काट दिया। बाद में जब वो व्यक्ति दुकान खोलने गया तो लोगों ने कहा, ये तो पहले ही खोल चुका है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो तब तक चुप रहता है जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। ये बातें धीरे धीरे इंसान के मन में हीन भावना भर देती हैं। चाणक्य कहते हैं, जहां तुलना शुरू होती है वहां शांति खत्म हो जाती है। इसलिए ऐसे रिश्तों को सीमित कर दो। चाणक्य की 13वीं नीति है, जो तुम्हारे घर का हंसते हुए मजाक उड़ाते हैं उनसे हंसी मजाक भी मत करना। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि कभी भी उन लोगों से घुलो मिलो मत जो तुम्हारे जीवन की तकलीफों या परिस्थितियों का मजाक उड़ाते हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, चाचा हो, मामा हो या पड़ोसी। ये लोग ऊपर से तो हंसी मजाक करते हैं लेकिन अंदर से आपकी हालत का मजा लेते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। वो बोलेंगे, अरे तेरे घर की तो छत भी टपकती है, हा हा हा, या तेरे बेटे का क्या हुआ, कहीं काम वाम मिला कि अब भी घर बैठा है। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? ऐसी बातें करने वालों से दूरी बना लो, भले वो कितना भी हंसते हुए बात करें। उन्हें जवाब मत दो, न उलझो, बस भावनात्मक दूरी बनाओ। अपने आत्मसम्मान को मजाक का विषय मत बनने दो। उदाहरण के लिए, एक आदमी के घर में थोड़ी आर्थिक तंगी चल रही थी। उसका पड़ोसी रोज ताने मारता, तेरे घर से तो अब भी गैस नहीं आती होगी, लकड़ी जलाते हो क्या? सब हंसते थे लेकिन अंदर ही अंदर वह व्यक्ति टूट रहा था। तब उसने चुपचाप उससे दूरी बना ली और मेहनत करके 2 साल में बाइक खरीदी, घर ठीक कराया और उस पड़ोसी को जिंदगी से बाहर कर दिया। चाणक्य कहते हैं, अपमानित स्थान पर टिके रहना मूर्खता है। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं वहां तुम्हारी उपस्थिति व्यर्थ है। चाणक्य की 14वीं नीति है, पड़ोसी या रिश्तेदार जो हमेशा सलाह देते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करते, उनसे जीवन के निर्णय कभी मत लेना। नीति का अर्थ, चाणक्य बताते हैं कि सलाह देना बहुत आसान है लेकिन तजुर्बा और ईमानदारी से सलाह देना बहुत मुश्किल। अक्सर कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी खुद जीवन में कोई ठोस काम नहीं करते लेकिन दूसरों को सलाहों की दुकान खोले रहते हैं। तेरा बेटा MBA करे, तू अब तक बिजनेस क्यों नहीं शुरू करता? तेरा मकान तो ऐसे बनवाना चाहिए। लेकिन जब आप पूछो कि उन्होंने खुद क्या किया तो जवाब नहीं मिलेगा। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सलाह उसी से लो जिसने खुद उस राह को पार किया हो। सलाह सुनो सभी की, लेकिन भरोसा सिर्फ योग्य और भरोसेमंद व्यक्ति पर करो। चाणक्य कहते हैं, अंधे की राह दिखाने वाला खुद देखता होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक लड़के को उसके ताऊ ने कहा, नौकरी बेकार है, दुकान खोलो। लड़के ने नौकरी छोड़ दी और दुकान खोली, लेकिन अनुभव न होने के कारण नुकसान हुआ। बाद में पता चला ताऊ जी ने खुद कभी दुकान चलाई ही नहीं थी और वो सिर्फ अपने बेटे के लिए रास्ता बनवा रहे थे। चाणक्य कहते हैं, अयोग्य व्यक्ति की सलाह जहरीले फल की तरह होती है, बाहर से मीठी, अंदर से विनाशकारी। चाणक्य की 15वीं नीति है, जहां अपमान सहना पड़े वहां रहना छोड़ दो, चाहे वो रिश्तेदारी हो या पड़ोस। नीति का अर्थ,
चाणक्य कहते हैं, अपमान से बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती। जो जगह तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचल दे, वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। कई बार कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी हर समय आपको नीचा दिखाते हैं। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे तो हर गली में घूमते हैं, तू तो बस किस्मत से चल रहा है। और कई बार हम सोचते हैं, चलो रिश्तेदारी है, सह लेते हैं। लेकिन चाणक्य बोलते हैं, नहीं, जहां अपमान हो वहां मौन नहीं, वहां विदाई होनी चाहिए। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? ऐसे लोगों की पहचान करो जो हर बार तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ते हैं। उन पर निर्भर रहना छोड़ो, भावनात्मक और सामाजिक दूरी बनाओ। अपने आत्मसम्मान को किसी की रिश्तेदारी पर कुर्बान मत करो। उदाहरण के लिए, एक आदमी अपने ससुराल हर त्योहार पर जाता था, लेकिन हर बार वहां उसे अपमानित किया जाता। तेरा क्या योगदान है? तू क्या लाया इस बार? उसने एक बार चुपचाप जाना बंद कर दिया और अपना सम्मान बचा लिया। चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान नहीं वहां संबंध भी नहीं होना चाहिए। चाणक्य की 16वीं नीति है, पड़ोसी अगर आपसे जलता है तो उससे दिखावा करना बंद कर दो और उसकी सोच को ताकत मत दो। नीति का अर्थ चाणक्य बहुत गहराई से समझाते हैं कि जो व्यक्ति आपसे जलता है वो हर हाल में आपकी खुशी देखकर दुखी होगा। और अगर आप उसे बार बार दिखाते रहो कि आप कितने सफल हो, क्या नया खरीदा, कितनी तरक्की की, तो आप असल में उसकी जलन को ही उकसा रहे हो। जलन को कभी भी जवाब दिखावे से नहीं दिया जाता, बल्कि चुपचाप तरक्की करके और ध्यान अपनी प्रगति पर लगाकर दिया जाता है। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपनी खुशियां सोशल मीडिया या उनके सामने बार बार ना दिखाओ। पड़ोसी की जलन देखकर परेशान मत हो, ये उसकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। जितना हो सके ऐसे लोगों से कम बातचीत रखो और अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाओ। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने नई कार ली। पड़ोसी बोला, कर्ज लेकर तो सब खरीदते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ महीने बाद उसने नया घर भी ले लिया और तब भी चुपचाप रहा। उसकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी जीत थी। चाणक्य कहते हैं, जब सामने वाला जल रहा हो तो हवा मत दो, पानी डालो और आगे बढ़ो। चाणक्य की 17वीं नीति है, कभी भी अपने धन, सफलता और योजना की जानकारी सबके सामने मत दो, खासकर उनके सामने जो अंदर से खाली हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं, खाली दिमाग और जलन से भरा मन सबसे खतरनाक होता है। कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी सिर्फ इस ताक में रहते हैं कि उन्हें पता चले कि आपके पास क्या है, ताकि वे या तो जल सकें या फिर नुकसान पहुंचा सकें। अगर आप उन्हें बताते हैं कि आपने कहां इन्वेस्ट किया, कितना पैसा जोड़ा या किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो वो लोग आपके पीछे षड्यंत्र रच सकते हैं या आपके ही सपनों को जड़ से काटने की कोशिश करेंगे। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने सपनों, योजनाओं और कमाई की जानकारी सिर्फ भरोसेमंद लोगों से साझा करो। जरूरत न हो तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को सिर्फ सतही बातें बताओ। चुप रहना कई बार सबसे बड़ी ताकत होती है। उदाहरण के लिए, एक लड़के ने एक बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू किया और गलती से अपने ताऊ और पड़ोसी को बता दिया। ताऊ ने अपने बेटे को वही आइडिया देकर पहले काम शुरू करवा दिया। अब न सिर्फ उस लड़के का आइडिया चोरी हो गया, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी डगमगा गया। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे मन की गहराई जान ले, वही तुम्हारी कमजोरी पकड़ सकता है। चाणक्य की 18वीं नीति है, मित्रता और शत्रुता दोनों सोच समझकर करो। पड़ोसी और रिश्तेदार इनमें से कोई भी रूप ले सकते हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां विश्वास सबसे ज्यादा होता है। पड़ोसी और रिश्तेदार दोनों ही ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं, आपसे जुड़ते हैं, लेकिन कब मित्र से शत्रु बन जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? किसी की मीठी बातों में आकर अपने राज्य मत खोलो। हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता और हर आलोचक दुश्मन नहीं होता, ये फर्क समझो। जब भी कोई आपका बहुत करीबी बन जाए, तब थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को उसके मामा के बेटे ने कहा,
हम दोनों मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन बाद में उसने पूरे पैसे लेकर धोखा दे दिया। उस आदमी को समझ आया कि रिश्तेदारी में बिना सोच समझ के पार्टनरशिप सबसे बड़ी गलती होती है। चाणक्य कहते हैं, दूध में जहर तब घुलता है जब ज्यादा सफेद दिखता है, इसलिए सोच समझकर ही मित्र बनाओ और शत्रु को पहचानो। चाणक्य की 19वीं नीति है, जो तुम्हारी जिंदगी में बाधाएं डालते हैं उनकी मदद कभी मत करो, चाहे वह रिश्तेदार हो या पड़ोसी। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारी मेहनत और सफलता में बाधा डालते हैं उनके साथ कोई संबंध रखना तुम्हारी मूर्खता है। कई बार कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी अपनी नासमझी या जलन के कारण तुम्हारे रास्ते में आकर अड़चन डालते हैं। ये लोग तुम्हें असफलता का स्वाद चखाना चाहते हैं, क्योंकि वे खुद अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं असफल हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? ऐसे लोगों से पूरी तरह से कट जाओ जो आपकी तरक्की में रुकावट डालते हैं। मदद करने के बजाय उनसे दूर रहना ही बेहतर है। अगर आपको लगता है कि ये लोग आपकी ऊर्जा और समय चुराते हैं, तो अपनी सीमाएं तय कर लो। उदाहरण के लिए, एक आदमी था जो हमेशा अपने भाई की मदद करता था, लेकिन हर बार भाई उसे ताने मारता, तू खुद कुछ नहीं कर पा रहा है। एक दिन उसने समझ लिया कि अगर वह मदद करता है तो वह खुद ही कमजोर होता जा रहा है। उसने अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित किया और भाई से दूर रहने का फैसला किया। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करता है उसकी मदद करने का मतलब है अपनी गिरावट को बढ़ावा देना। चाणक्य की 20वीं नीति है, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच अपनी राय व्यक्त करने से बचो, विशेषकर जब वे एक दूसरे से लड़ रहे हों। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं, अगर लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो तुम अपने आप को उस विवाद से दूर रखो, कभी भी उनका पक्ष मत लो। रिश्तेदारों और पड़ोसी के झगड़ों में घुसकर अपनी राय देना केवल तुमसे ही नहीं बल्कि पूरी स्थिति से, तुम्हारी छवि से भी खिलवाड़ कर सकता है। चाणक्य के अनुसार ये झगड़े कभी खत्म नहीं होते, और अगर आप इन झगड़ों में कूदे तो आप भी खुद को झगड़े में फंसा पाएंगे। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच कोई विवाद हो तो आप खुद को उस विवाद से अलग रखें। अपनी राय देने से बचें, क्योंकि यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जब तक मामला गंभीर नहीं हो, अपना पक्ष न रखें। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने 2 करीबी रिश्तेदारों के बीच झगड़े में कूद गया। उसने किसी एक का पक्ष लिया और बाद में पूरी फैमिली में विवाद बढ़ गया। उसने इस गलती से सीखा कि जो लोग लड़ते हैं उन्हें खुद लड़ने दो, उनसे दूरी बनाकर रखना ही समझदारी है। चाणक्य कहते हैं, रिश्तों की खींचतान से खुद को बाहर रखो ताकि आपका संतुलन बना रहे। चाणक्य की 21वीं नीति है, अपने विचारों और विचारधारा को घर के बाहर मत फैलाओ, विशेष रूप से उन लोगों के बीच जो मानसिक रूप से कमजोर हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं, अपने गहरे विचार और मत सिर्फ उन्हीं लोगों से साझा करो जो उन्हें समझने की क्षमता रखते हैं। कई बार हम अपने विचारों को ऐसे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से साझा कर देते हैं जो समझने के बजाय सिर्फ बहस करने या आलोचना करने के लिए तैयार रहते हैं। चाणक्य के अनुसार आपका ज्ञान और आपकी विचारधारा केवल उन्हीं को प्रभावित कर सकती है जो इसके काबिल होते हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने विचारों और विचारधारा को सिर्फ उन लोगों से साझा करो जो समझ और सम्मान के साथ उन्हें स्वीकार करें। घर या पड़ोस में किसी से भी बात करते वक्त अपनी राय को जरूरत से ज्यादा ना फैलाओ, क्योंकि ये आपको झगड़े में घसीट सकता है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों में लगाओ जो अपने दृष्टिकोण को समझने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने अपने विचार और समाज की समस्याओं पर बात की, लेकिन पड़ोसी ने इसे गलत समझा और उस पर तीखी आलोचना की। उसे यह महसूस हुआ कि कुछ लोग आपकी बातों को समझने की बजाय उन पर आपत्ति जताने के लिए तैयार रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान और विचार वह जगह साझा करें जहां उन्हें सम्मान मिले, नहीं तो वे व्यर्थ हो जाते हैं। चाणक्य की 22वीं नीति है, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कभी भी अपनी पूरी ताकत और संसाधन साझा मत करो, क्योंकि यह उन्हें अवसर देता है आपकी ताकत को तोड़ने का। नीति का अर्थ,
चाणक्य कहते हैं, जो अपनी शक्ति और संसाधन खुलकर दूसरों को दिखाता है वही सबसे पहले उसे खोता है। हम अक्सर अपनी मेहनत, धन और ताकत को दूसरों से साझा करते हैं, यह सोचकर कि वे हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन असल में यही हमारे लिए नुकसान का कारण बन सकता है। चाणक्य के अनुसार आपकी शक्ति और सफलता केवल आपकी है और यह किसी को भी जरूरत से ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपनी ताकत, धन और संसाधन को केवल वही लोग जानें जिन्हें आपको पूरी तरह से भरोसा हो। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को अपनी स्थिति का अंदाजा न लगने दें, क्योंकि इससे आपकी मजबूती पर ही सवाल खड़ा हो सकता है। किसी भी तरह की मदद या सहयोग देने से पहले यह समझ लें कि सामने वाला इसके बदले में आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक आदमी हर किसी को अपने व्यापार के बारे में बता देता था, लेकिन एक बार उसका सबसे करीबी रिश्तेदार उसी व्यापार को ही एक प्रतिस्पर्धी कंपनी को बेचकर चला गया। चाणक्य की नीति याद आ गई। दूसरों को अपनी ताकत बताना कभी भी खतरे से खाली नहीं होता। चाणक्य की 23वीं नीति है, जब तक कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होता तब तक तुम्हें भी अपनी मदद किसी से नहीं मांगनी चाहिए, खासकर रिश्तेदारों से। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मदद की उम्मीद करने से बेहतर है खुद अपनी मदद करने की कला सीखो। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ आपका संबंध उस वक्त अच्छा होता है जब तक आपको उनकी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही कोई मुश्किल वक्त आता है, ये लोग अक्सर आपको अकेला छोड़ देते हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? कभी भी अपनी समस्या का समाधान रिश्तेदारों और पड़ोसियों से ना ढूंढो। मुश्किल वक्त में खुद पर विश्वास रखें और अपनी ताकत से काम करो। अगर कोई सच में आपका मददगार है तो वो बिना कहे आपकी मदद करेगा, मगर बेमन से मदद करने वाला आपके संकट में साथ नहीं देगा। उदाहरण के लिए, एक आदमी अपने बहुत करीबी रिश्तेदार से मदद मांगने गया, लेकिन रिश्तेदार ने उसे टाल दिया और कहा, मैं नहीं कर सकता। उसने समझ लिया कि अब वो कभी किसी से मदद नहीं मांगेगा। चाणक्य कहते हैं, तुम्हारी मदद तब तक अहम नहीं होती जब तक कोई खुद तुम्हारे लिए खड़ा ना हो। चाणक्य की 24वीं नीति है, रिश्तेदारों से केवल उतनी दूरी बनाए रखो जितनी उनके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं, रिश्ते तभी सही रहते हैं जब उनमें आपसी आदर और सम्मान हो। रिश्तेदारों के साथ हमेशा अच्छे संबंध रखना जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आपकी इज्जत की सीमा उनकी आदर्शों और सोच से मेल खाती हो। जो रिश्तेदार आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे दूरी बना लेना बेहतर है। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? रिश्तों में सम्मान होना चाहिए, न कि केवल हानि या फायदा। अपने आत्मसम्मान को कभी भी कम न होने दें और ऐसे रिश्तों से दूर रहें जो आपको नीचा दिखाते हैं। आदर की भावना को बनाए रखते हुए ही रिश्ते मजबूत होते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आप खुद को खो न दें। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति हमेशा अपनी बहन की सलाह देता था, लेकिन बहन उसे कभी सम्मान नहीं देती थी। एक दिन उसने तय किया कि अब वह अपनी बहन से ज्यादा संवाद नहीं करेगा, क्योंकि हर बार वह उसकी उपेक्षा करती थी। चाणक्य कहते हैं, रिश्तों में सम्मान हो तभी वो फलते फूलते हैं। सम्मान का अभाव संबंधों को खत्म कर देता है। चाणक्य की 25वीं नीति है, जब कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपके सामने पूरी बात न बताए तो उसे अपना दुश्मन मानो। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी पूरी बात छुपाता है वह हमेशा किसी न किसी कारण से धोखा दे सकता है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच कई बार ऐसा होता है कि वे अपने मुद्दों को आधे अधूरे तरीके से रखते हैं। जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलती तब तक किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार, जो आदमी पूरी बात छुपाता है वह अक्सर अपनी नीयत को सही नहीं मानता। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? कभी भी किसी से आधी अधूरी जानकारी पर भरोसा न करें, क्योंकि यह आपको धोखा दे सकता है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ हर बात साफ साफ होनी चाहिए, तभी आप सही निर्णय ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने अपनी बात छुपाता है या आधे अधूरे तरीके से बात करता है,
तो उससे दूरी बनाकर रखें। उदाहरण के लिए, एक आदमी अपने पड़ोसी से एक उधारी मांगता है, लेकिन वह उस उधारी की पूरी वजह नहीं बताता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब तक वह पूरी जानकारी नहीं लेता, तब तक उसे कोई मदद नहीं करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी नीयत छुपाता है वही भविष्य में धोखा दे सकता है। चाणक्य की 26वीं नीति है, अपने जीवन की पूरी योजना कभी भी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से साझा मत करो, क्योंकि वे इसे अपनी नजर से देखेंगे और उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं, आपकी योजना सिर्फ आपकी होनी चाहिए, अन्यथा कोई और उसे अपनी दिशा में मोड़ सकता है। जब आप अपनी जिंदगी की योजनाओं के बारे में रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बात करते हैं, तो वे आपकी योजना का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी को ज्यादा जानकारी देते हैं, तो वह आपकी राह में रुकावटें डालने का काम कर सकता है। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपनी योजना, विचार और लक्ष्य केवल उन लोगों के साथ शेयर करें जिन पर आपको पूरा विश्वास हो। किसी को भी ज्यादा जानकारी देने से पहले यह समझें कि वह व्यक्ति आपके खिलाफ तो काम नहीं करेगा। अपनी योजना के प्रति पूरी तरह से सजग और सतर्क रहना चाहिए, ताकि कोई आपकी मेहनत का फायदा न उठा सके। उदाहरण के लिए, एक आदमी अपने करियर के बारे में अपने रिश्तेदारों से बात करता है और कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि उन रिश्तेदारों ने वही आइडिया अपनी तरफ मोड़ लिया और उसे ही सफल करने की कोशिश की। उसने सीखा कि किसी को भी अपनी योजनाओं के बारे में बताने से पहले सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी योजना सबको बताता है वही अपनी राह खोता है। चाणक्य की 27वीं नीति है, कभी भी अपने व्यक्तिगत मामलों को रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच न फैलने दो, क्योंकि इससे केवल अफवाहें और समस्याएं पैदा होती हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं, जो अपनी निजी बातें दूसरों से साझा करता है वही अपनी समस्याओं को बढ़ावा देता है। जब हम अपने व्यक्तिगत मामले रिश्तेदारों या पड़ोसियों से साझा करते हैं, तो वे उसे अपने तरीके से प्रसारित कर सकते हैं। कभी कभी तो वे उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जिससे किसी और के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपनी व्यक्तिगत बातें सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिनसे आपको पूरी तरह से विश्वास हो। कभी भी अपने परिवार या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातें दूसरों से साझा करने से बचें। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से दूरी बनाए रखें जब बात आपके व्यक्तिगत जीवन की हो। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति हमेशा अपनी घरेलू समस्याओं को पड़ोसियों के बीच साझा करता था। धीरे धीरे यह बातें पूरी सोसाइटी में फैल गईं और उसकी इज्जत पर भी असर पड़ा। उसने सीख लिया कि ज्यादा बातें करना नुकसान दे सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी बातें हर किसी से साझा करता है वह अपनी समस्याओं को बढ़ाता है। चाणक्य की 28वीं नीति है, कभी भी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अपनी सफलता के बारे में ज्यादा बात मत करो, क्योंकि लोग इसे बुरी नजर से देख सकते हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं, आपकी सफलता को देखने और समझने के लिए दूसरों के पास वह दृष्टिकोण होना चाहिए जो आपके पास है। जब आप अपनी सफलता को हर किसी से साझा करते हैं, तो यह कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों को जलन का कारण बन सकता है। कई बार लोग आपकी सफलता को अपनी नाकामी से जोड़ लेते हैं और इस कारण से वे आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? चाणक्य की नीति ने उसे यह सिखाया, अपनी सफलता को केवल उन लोगों से साझा करो जो वास्तव में उसे समझने के योग्य हों। चाणक्य की 29वीं नीति है, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से जो प्यार और समर्थन मिल रहा है उसी पर ध्यान केंद्रित करो। दूसरों से उम्मीद करना मुसीबत का कारण बनता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से जितना प्यार और समर्थन आपको मिल रहा है उसी पर संतुष्ट रहो। कई बार हम दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम दुखी होते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में हमेशा उतना ही विश्वास रखें जितना खुद को सही और संतुष्ट रखने के लिए जरूरी हो। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं?
रिश्तेदारों और पड़ोसियों से जो प्यार और समर्थन मिल रहा है उसी पर ध्यान रखें। दूसरों से ज्यादा उम्मीदें न रखें, क्योंकि कभी कभी लोग अपनी सीमाओं के कारण हमें पूरी तरह से समर्थन नहीं दे सकते। अगर आप हमेशा दूसरों से ज्यादा उम्मीद करेंगे तो आपको निराशा ही मिलेगी। उदाहरण के लिए, एक आदमी अपने पड़ोसी से हमेशा उम्मीद करता था कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन कई बार जब वह मदद के लिए आया तो उसने महसूस किया कि हर बार मदद नहीं मिल सकती। वह समझ गया कि जो प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है वही सही है और मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से हमेशा समान व्यवहार की उम्मीद करो, क्योंकि अगर तुम असमानता महसूस करोगे तो रिश्तों में तनाव पैदा होगा। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें समानता और संतुलन हो। एक तरफा उम्मीदें रिश्तों में तनाव का कारण बनती हैं। रिश्तों में अगर आपको हमेशा असमान व्यवहार महसूस हो तो यह अंततः आपके रिश्तों को तोड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि आपको हर रिश्ते में समानता की उम्मीद करनी चाहिए ताकि कोई तनाव न हो। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने रिश्तों में समानता बनाए रखें। अगर आप किसी से कुछ उम्मीद कर रहे हैं तो वही उम्मीद उसी से भी करें। एक तरफा उम्मीदें रिश्तों में कड़वाहट ला सकती हैं, इसलिए हमेशा निष्पक्ष और समान व्यवहार की आशा रखें। असमान व्यवहार को बढ़ावा देने से बचें और रिश्तों में समान आदर और समझ बनाए रखें। उदाहरण के लिए, एक आदमी अपने भाई से हमेशा मदद मांगता था, लेकिन जब भाई को जरूरत पड़ी तो वह मदद नहीं करता था। धीरे धीरे उसे यह समझ में आ गया कि रिश्ते तभी अच्छे रहते हैं जब दोनों पक्ष समान रूप से एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। चाणक्य कहते हैं, संभावनाएं तभी प्रबल होती हैं जब रिश्ते समान और निष्पक्ष होते हैं। चाणक्य की 31वीं नीति है, जो अपनी बातों को दूसरों के सामने बार बार रखता है वह कभी भी सही समाधान नहीं पा सकता। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं, कभी भी अपनी समस्याओं और विचारों को बार बार दूसरों के सामने मत रखो, क्योंकि इससे केवल अफवाहें और भ्रम फैलते हैं। जब हम अपनी समस्याओं या विचारों को बार बार रिश्तेदारों या पड़ोसियों के सामने रखते हैं तो इसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। हर बार वही बातें करना किसी भी हल की ओर नहीं ले जाता, बल्कि यह चीजों को और भी जटिल बना देता है। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने बार बार न रखें। जो चीज आपको परेशान कर रही हो उसके समाधान के लिए खुद सोचें और अपनी बातों को शांतिपूर्वक हल करें। ज्यादा बहस या बातचीत से कुछ नहीं मिलता, बल्कि केवल भ्रम और अफवाहें फैलती हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति हमेशा अपने जीवन की समस्याओं के बारे में दूसरों से बात करता था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जब वह अपनी समस्याओं को बार बार दूसरों से साझा करता था तो इसका कोई समाधान नहीं निकलता था। उसने खुद पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और अपनी समस्याओं का हल अकेले निकाला। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी समस्याओं को बार बार दूसरों के सामने रखता है वह कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। चाणक्य की 32वीं नीति है, अपने लक्ष्यों और योजनाओं को पूरी तरह से गुप्त रखें, क्योंकि ज्यादा लोगों को बताने से वह जल्दी ही असफल हो सकते हैं। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं, आपका लक्ष्य और योजना आपके खुद के होते हैं। जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते तब तक उसे दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम अपनी योजनाओं और लक्ष्यों के बारे में बहुत उत्साहित होकर दूसरों से साझा करते हैं, लेकिन इससे उल्टा असर भी हो सकता है। लोगों के विचार, आलोचनाएं और नकारात्मकता हमारी योजनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को सार्वजनिक करने से पहले अच्छे से सोचें। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य है तो उसे गुप्त रखें और उसके सफल होने तक किसी से ज्यादा बात न करें। दूसरों से विचारों की अपेक्षा करने से बेहतर है कि खुद पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, एक आदमी हमेशा अपने नए बिजनेस आइडिया के बारे में सभी को बताता था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से वह असफल हो जाता था। फिर उसने अपनी योजनाओं को गुप्त रखना शुरू किया और सफलता प्राप्त की। चाणक्य कहते हैं,
जो अपनी योजनाओं को गुप्त रखता है वही सफल होता है। चाणक्य की 33वीं नीति है, जिनसे कोई उम्मीद न हो उनसे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना किसी लाभ के किया गया काम केवल नुकसान का कारण बनता है। नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं, कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से कोई काम मत करो जिससे आपको उम्मीद न हो कि वह बदले में कुछ देगा। इस नीति का तात्पर्य यह है कि हम जब दूसरों की मदद करते हैं या उनसे कोई काम करवाते हैं तो यह समझना जरूरी है कि वह व्यक्ति या रिश्तेदार हमारे साथ समान रूप से व्यवहार करेगा या नहीं। अगर किसी से कोई उम्मीद न हो और हम फिर भी काम करते हैं तो यह सिर्फ हमारी मेहनत और समय का बेकार खर्च होगा। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? किसी से मदद करते समय यह समझें कि क्या वह व्यक्ति इसे समझेगा और बदले में कुछ करेगा। किसी भी काम को बिना उम्मीद के न करें, खासकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से जुड़े मामलों में। अगर आपको लगता है कि यह काम केवल आपका नुकसान करेगा तो उसे करने से बचें। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने पड़ोसी की मदद करने के लिए हमेशा अपनी जिंदगी से समय निकालता था, लेकिन उसे कभी भी बदले में कुछ नहीं मिलता था। उसने समझा कि कभी भी ऐसा काम न करें जिससे कोई परिणाम न मिले। चाणक्य कहते हैं, जो काम किसी से उम्मीद के बिना किया जाता है वह अंत में केवल नुकसान ही देता है। चाणक्य की 34वीं नीति है, जिन्हें अपना निजी लाभ दिखता है वही दूसरों की मदद करने के लिए तैयार लोग अक्सर वही मदद करते हैं जिनसे उनका कुछ निजी लाभ जुड़ा होता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि लोग कभी भी बिना किसी निजी स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करते। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से जुड़े मामलों में अक्सर हमें यह समझने की जरूरत होती है कि लोग जब तक अपने लाभ की स्थिति नहीं देखते तब तक वे मदद नहीं करते। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हमेशा अपनी मदद को तर्क संगत दृष्टिकोण से देखें ताकि किसी से कोई उम्मीद न रखी जाए। जब आपको किसी से मदद की आवश्यकता हो तो यह समझें कि लोग अपनी इच्छा या फायदे के लिए ही मदद करेंगे। अगर आप किसी से अपेक्षाएं रखते हैं तो यह उम्मीद न करें कि वह बिना स्वार्थ के आपकी मदद करेगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति हमेशा अपने रिश्तेदारों से मदद मांगता था, लेकिन वह महसूस करता था कि लोग उसे तभी मदद करते थे जब उन्हें खुद से कुछ फायदा होता था। उसने समझा कि रिश्तों में मदद तभी मिलती है जब लोगों को उसका निजी फायदा नजर आता है। चाणक्य कहते हैं, अगर किसी से उम्मीद नहीं है तो वह केवल अपने स्वार्थ के लिए ही मदद करेगा। चाणक्य की 35वीं नीति है, जो अपनी बातें दूसरों के सामने बार बार रखता है वह कभी भी सही समाधान नहीं पा सकता। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं, कभी भी अपनी समस्याओं और विचारों को बार बार दूसरों के सामने मत रखो, क्योंकि इससे केवल अफवाहें और भ्रम फैलते हैं। इस नीति का मुख्य संदेश यह है कि अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को बार बार और बार बार दूसरों के सामने रखने से न तो आप शांति पा सकते हैं और न ही समाधान। अक्सर हम अपने रिश्तों में समस्याओं को बार बार दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। इससे न तो समाधान मिलता है और न ही कोई सकारात्मक बदलाव। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को अपने तक सीमित रखें। जिनसे आपको समर्थन मिलता है उन्हीं से सीमित बातचीत करें। बार बार अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने रखकर किसी का दिल दुखाना या अफवाहें फैलाना सही नहीं है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति हमेशा अपने परिवार और रिश्तेदारों से अपनी परेशानियों के बारे में बात करता था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह जितना ज्यादा अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने रखता है उतना ही वह अकेला और निराश महसूस करता है। उसने सोचा कि समस्याओं का हल अपने भीतर ढूंढना ज्यादा बेहतर है। चाणक्य कहते हैं, जो बार बार अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने रखता है वह कभी समाधान नहीं पा सकता। चाणक्य की 36वीं नीति है, जिस व्यक्ति की संगत खराब हो वह कभी भी अच्छी सफलता नहीं पा सकता। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं, आपका साथ और आपकी संगत वह रास्ता तय करती है जिस पर आप चलने वाले हैं। यह नीति यह बताती है कि हमारी सफलता या असफलता का सीधा संबंध हमारी संगत से होता है। अगर हम गलत संगत में रहते हैं
तो यह हमारी सोच और कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चाणक्य के अनुसार हमारे चारों ओर का वातावरण और लोग हमारे भविष्य को तय करते हैं, इसलिए हमें अपनी संगत का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? गलत संगत से बचें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके लिए प्रेरणादायक हों। अपनी सोच और कार्यों को सही दिशा में मोड़ने के लिए अच्छे और सकारात्मक लोगों से घेरें। खराब संगत से आपकी पहचान और आपकी सफलता पर बुरा असर पड़ सकता है।